समय की बात है, एक सौरभ नाम का छात्र था। उसकी आयु 15 वर्ष के करीब थी और वह 9वीं कक्षा का छात्र था। इसी आयु में उसे पहली बार एक सच्चा प्यार हुआ था और जिससे उसको प्यार था उसका नाम अंजलि था और वह उसी की कक्षा की सहपाठी थी। अंजलि एक अमीर घराने की लड़की थी और उसकी आयु भी लगभग 14 से 15 वर्ष की थी। अंजलि दिखने में बेहद खूबसूरत थी पर उसको और लड़कियों की तरह अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं था। सौरभ अंजलि को बेहद प्यार करता था पर उससे अपने इश्क का इजहार करने में डरता था। उसके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में एक वर्कर थे और उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा खास भी नहीं थी। लगभग 10 से 12 हजार उसके पिताजी का मासिक वेतन था। इसमें उसकी स्कूल की फीस देना, घर चलना इत्यादि कार्य करना मुश्किल होता था। इसलिए इसी डर के कारण कि उसकी हैसियत अंजलि से बहुत कम है, इसलिए वह उससे अपने प्यार का इजहार करने में डरता था। अपने इस इश्क के कारण सौरभ में एक बदलाव जरूर आ गया था कि पहले वो स्कूल ना जाने के बहाने खोजता रहता था पर अब वह स्कूल टाइम से पहले जल्दी तैयार होकर स्कूल चला जाता था। उसके माता पिता सोचते थे कि उनका बच्चा सुधर चुका है, पर यह बात तो सौरभ ही जानता था कि वह कितना सुधर रहा है। समय बीतता जा रहा था पर सौरभ अंजलि से अपने इश्क का इजहार करने में यूं ही डरता रहता था। बस चोरी छिपे ही अंजलि को देखता रहता था। हाँ, कभी कभी दोनों में बात भी हो जाया करती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक को लेकर ही हुआ करती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। उन्होंने 9वीं पास की, फिर 10वीं पास की और अब वह 11वीं कक्षा में आ चुके थे। पर सौरभ के दिल में अंजलि को लेकर प्यार इस गुजरते हुए वक्त में भी कम ना हुआ। जैसे सौरभ 11वीं कक्षा में पहुंचा, उसके कुछ दिन बाद ही सौरभ के घर की आर्थिक स्थिति कई ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि उसके पिताजी की जॉब किसी कारणवश छूट गई थी और सौरभ की प्राइवेट स्कूल की फीस भर पाना भी उसके पिताजी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे हालात में सौरभ की पढ़ाई पर कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए सौरभ की मौसी ने सौरभ को 12वीं कक्षा पूर्ण होने तक अपने पास बुलाने की राय उसके पिताजी के सामने रखी और कहा, सौरभ मेरे बेटे जैसा है, उसकी 12 जब तक नहीं हो जाती उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मैं उठाऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। ऐसे में सौरभ के पिता को यह बात ठीक लगी और उसको उसकी मौसी के पास जयपुर भेजने का निर्णय लिया। सौरभ को जब यह बात पता चली कि वह अब 12वीं कक्षा पूर्ण होने तक जयपुर रहेगा तो वो थोड़ा मायूस हो गया, पर अपनी आर्थिक स्थिति को देख उसने अपने पिता का यह निर्णय स्वीकार लिया। अगले दिन सौरभ अपने मायूस चेहरे के साथ उठा, क्योंकि उसके स्कूल का आज आखिरी दिन था। सौरभ और दिनों की तरह आज और जल्दी अपने स्कूल चला गया। सौरभ जैसी स्कूल पहुंचा, उसको अंजलि को देखते ही एक खुशी जाहिर नहीं हो पाई जैसे और दिनों होती थी, क्योंकि उसको पता था कि वह उसको आज आखिरी बार देख रहा है। क्लास का 6th पीरियड हमेशा गेम पीरियड हुआ करता था और सभी बच्चे बाहर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने जाते थे। उस दिन भी सभी बच्चे बाहर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने गए, पर सौरभ अकेला क्लास में बैठा हुआ था। ऐसे में उसकी नजर अंजलि के बैग पर पड़ी। उसने देखा कि उसका आई कार्ड बैग के ऊपर रखा हुआ है। उसने पास जाकर उसका आई कार्ड उठाया और उसमें उसने अंजलि की प्यारी सी फोटो देखी और उसको अपने पास यह सोच के रख लिया कि इसकी इस प्यारी सी फोटो को देख कर ही मैं अपना प्यार याद करता करूँगा। अगले दिन सुबह होते ही सौरभ अपनी मौसी के साथ जयपुर के लिए निकल गया और अब सौरभ अंजलि से हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। सौरभ ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर ली थी और वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में भी लग चुका था। उसकी जिंदगी काफी कुशल मंगल चल रही थी। बस उसको हमेशा एक ही चीज की खामी खिलती थी और वो थी अंजलि। सौरभ ने अंजलि को ढूंढने की लाख कोशिशें करी थी, पर तब भी वह उसे ढूंढ ना पाया। कुछ समय बाद सौरभ के घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की के साथ तय कर दी और संयोग से उस लड़की नाम भी अंजलि था। सौरभ जब भी अपनी पत्नी को अंजलि नाम से पुकारता था तो उसको हमेशा अपने प्यार की याद आ जाया करती थी। सौरभ ने कभी भी अपनी पत्नी के सामने यह एहसास नहीं होने दिया था कि उसके नाम से उसको अपने सच्चे प्यार की यादें उभर आती है।
एक दिन सौरभ अपनी कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसको अंजलि का वह स्कूल आई कार्ड मिल जाता है और उसपे अंजलि की प्यारी सी तस्वीर को देखकर वह भावुक हो जाता है। तभी अचानक उसकी पत्नी किचन सी कमरे की तरफ आती है और उसके हाथ पे वह आई कार्ड देख लेती है और उससे पूछती है कि यह आई कार्ड आपका है क्या, जरा दिखाना मुझे। सौरभ उसको किसी बहाने से ना दिखाने के लिए मना करता है, पर उसकी पत्नी जैसे तैसे उससे वह आई कार्ड छीनकर देख लेती है। फोटो देखते ही उसकी पत्नी को याद आ जाता है कि ये तो वही आई कार्ड है जो मेरा 11वीं कक्षा में खो गया था। उसकी पत्नी फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास यह आई कार्ड कैसे आया और इसे तुम कैसे जानते हो। सौरभ अब पकड़ा गया था और वह अब यह नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी से इस सच को और छुपाए कि यह उसका बचपन का प्यार है। उसकी पत्नी के पूछने के दौरान ही सौरभ सब सच बता देता है कि वो अंजलि को बचपन से लेकर अब तक कितना बेइंतहा प्यार करता है। उसके इतना कहने के तुरंत बाद ही उसकी पत्नी उसको बताती है कि यह फोटो तो मेरी है, यह मेरा वही आई कार्ड है जो 11वीं कक्षा में खो गया था। यह सुनते ही सौरभ के चेहरे में एक प्यारी सी खुशी की झलक आ जाती, पर तब भी उसको अपनी पत्नी की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है। तो उसको यकीन दिलाने के लिए उसकी पत्नी अपनी पर्सनल डायरी लेकर आती है जिसमें उसके कुछ बचपन के स्कूल की फोटोज होती है और पूरी क्लास की एक बड़ी फोटो जिसमें वो और अंजलि एक साथ खड़े थे। उन फोटोज को देखते ही सौरभ के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको उसके बचपन का सच्चा प्यार, जी हाँ उसके बचपन का प्यार, अंजलि आज उसके सामने उसके पत्नी के रूप में खड़ी थी। सौरभ के यूं आंसू देख अंजलि की आंख भी भर आती है और वो उसको प्यार से अपने गले लगा लेती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रब भी तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकता। ठीक वही हुआ सौरभ के साथ भी। उसने बड़ी शिद्दत से अंजलि को चाहा था और आखिरकार क्या हुआ, उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोस्तों, अगर आप भी किसी से इश्क करते हैं तो यूं ही करते रहिए। अगर आपका प्यार सच्चा हुआ तो मानिए या ना मानिए, ये खुदा जरूर आपको आपका इश्क जरूर दिलाएगा। दोस्तों, आशा है आपको यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्रधान कहानी के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।